Titanic, one of the most luxurious ship and the big ship ever built in 1912. ये तो 110% श्योर था कि ये शिप कभी डूबने नहीं वाली, क्योंकि इस शिप के निचले हिस्से को 16 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था, ताकि अगर 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी चला जाए फिर भी ये पानी के ऊपर तैरती रहे। बट अनफॉर्चुनेटली एज वी ऑल नो, आखिर में ये शिप डूब ही गई। बट व्हाट इफ आई से कि टाइटैनिक नेवर सैंक? नाउ डोंट थिंक कि मैं कोई सपना कोई ड्रीम जैसी बात कर रहा हूँ, बट इट मे बी ट्रू दैट टाइटैनिक इज इट अंडर वाटर, इट मे बी अ बिग लाई ऑल्सो। एक्चुअली हम यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहे थे एंड तभी हमने एक टॉपिक देखा कि टाइटैनिक वाज नेवर सैंक। तभी हमने संकल्प लिया कि इस पर तो रिसर्च जरूर करेंगे। सो देयर वाज अ मीम ऑन फेसबुक जिसके अंदर की एक पिक्चर में टाइटैनिक को फोकस किया गया था एंड एक सेकंड में ओलंपिक को मेंशन किया गया था एंड सेंटर में जेपी मॉर्गन की पिक्चर को पिंक किया गया था। एंड जेपी मॉर्गन वाज अ गाय जिसने टाइटैनिक एंड ओलंपिक शिप की फंडिंग को प्रोसेस किया था। अब मेन बात यहाँ पर यह थी कि जो ओलंपिक थी वो टाइटैनिक के 2 साल पहले ही बना ली गई थी एंड यहाँ पर ओलंपिक कई सारे सेवरल टेस्ट के अंदर फेल हो रही थी, जिसके कारण ओलंपिक का जो ट्रैवल पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो ओलंपिक शिप के लुक्स थे वो टाइटैनिक से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर थे। सो इट मीन्स कि अगर हम ओलंपिक को टाइटैनिक की तरह ही पेंट कर दें तो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अस टू डिफरेंशिएट कि कौन सी ओलंपिक है और कौन सी टाइटैनिक। सुनो, अब 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये ओलंपिक है, टाइटैनिक नहीं। और दूसरा ये कि क्या ये पहले से ही पता था कि ये इसका फर्स्ट एंड लास्ट ट्रिप होने वाला है? बिकॉज जेपी मॉर्गन ने यहाँ पर दोनों ही शिप्स के लिए फंडिंग को प्रोसेस किया था, जिसमें से एक शिप जो कि ओलंपिक थी वो किसी भी जर्नी के लिए एलिजिबल नहीं थी एंड एकदम लास्ट मोमेंट पे आकर बस डिपार्चर से 1 या 2 घंटे पहले ही जेपी मॉर्गन ने अपनी टिकट को यहाँ पर कैंसिल कर दिया। एंड जस्ट थिंक कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो और अगर आपकी किसी भी ऐसी शिप के अंदर एक नॉर्मल क्लास टिकट भी है, सो आप कभी इस टिकट को कैंसिल करोगे? मैं तो किसी भी कॉस्ट पर ऐसी टिकट को कैंसिल नहीं करने वाला। सोचने वाली बात तो यहाँ पर यही आती है कि जिस बंदे ने टाइटैनिक शिप पर अपने इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसने लास्ट मोमेंट पर आकर अपनी टिकट कैंसिल कर दी। जेपी मॉर्गन के बायोग्राफर्स ये कहते हैं कि उन्होंने टिकट इसलिए कैंसिल की क्योंकि फ्रांस अपने लॉस चेंज कर रहा था ताकि अमेरिकन फ्रांस के ट्रेडिशनल आर्ट को अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट ना कर सके, तो इसलिए उन्होंने शिप पर जाने की बजाय फ्रांस में जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। Now one factor is कि some researchers said कि there was a human error। पहला ये कि उसके अंदर स्टीयरिंग एरर आ चुका था एंड सेकंड की शिप की जो स्पीड थी वो एकदम लिमिट से ज़्यादा पर चल रही थी एंड तीसरी सबसे बड़ी बात कि कैप्टन को पता होने के बावजूद कि आगे आइसबर्ग आ रहा है तब भी शिप को बहुत जल्दी इमीडिएटली मोड़ा नहीं गया। सो यहाँ पर इसको हम एक एक्सीडेंट भी कह सकते हैं। एंड सेकंड यहाँ पर दूसरी बहुत बड़ी बात एक ये भी आ रही है कि जेपी मॉर्गन ने 2 शिप्स के लिए फंडिंग की थी जहाँ पर उसका पैसा काफ़ी ज़्यादा डूब चुका था। तो यहाँ पर कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये भी कहती हैं कि जेपी मॉर्गन इंश्योरेंस के पैसे को क्लेम करने के लिए उन्होंने ओलंपिक को टाइटैनिक के साथ उस दिन वहाँ पर रिप्लेस करवा दिया। बट वन थिंग, सेंट्रलाइज्ड फेडरल रिजर्व सिस्टम रियली हिट मी। जब हमने इस पर रिसर्च की तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि मे बी दिस वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। मे बी मॉर्गन को पता था कि ये शिप डूबेगी, क्योंकि इस शिप में रिचेस्ट एंड कुछ पावरफुल पीपल्स भी ट्रैवल कर रहे थे जिसकी मॉर्गन के साथ नहीं बनती थी, क्योंकि मॉर्गन हमेशा फेवर में था कि सेंट्रलाइज्ड रिजर्व सिस्टम आए। बट बाकी के 3 लोग जो रिचेस्ट एंड पावरफुल पीपल ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे थे वो इस रूल के अगेंस्ट थे। बट शिप के डूबने के कुछ ही मंथ बाद, अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स बाद, ये रूल यूएस में एज ए लॉ को बना दिया गया। नाउ बाय रीडिंग ऑल दीज सोर्सेज इंफॉर्मेशन मैं किसी भी कंक्लूजन में नहीं पहुंचता। आई स्टिल बिलीव कि टाइटैनिक एक एक्सीडेंट ही था एंड यहाँ पर कोई भी ओलंपिक जैसा रिप्लेसमेंट नहीं था। बट कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट जो कि फेडरल रिजर्व सिस्टम को कनेक्ट करता है वहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डाउट होता है दैट मे बी टाइटैनिक जो थी वो ओलंपिक के साथ रिप्लेस कर दी गई थी। बट एज नो कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से तो हम यहाँ पर कोई भी फिक्स कंक्लूजन नहीं दे सकते। सो यार, इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। इफ़ यू लाइक दिस कंस्पिरेसी थ्योरी ऑन टाइटैनिक सैंक, हम कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आपको क्यों लगता है कि टाइटैनिक वॉज ए ओलंपिक। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।